बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। जंगल के सभी जानवर उस पेड़ को आदर से दादा पेड़ कहते थे। दादा पेड़ के नीचे एक गुफा थी जिसमें कई वर्षों से एक राज छुपा था। एक ऐसा खजाना जिसे कई पीढ़ियों से कोई ढूंढ नहीं पाया था। जंगल में सभी जानवरों को इस खजाने के बारे में सुन रखा था, लेकिन वे इसे केवल एक कहानी मानते थे। एक दिन जंगल में तीन दोस्तों, चतुर लोमड़ी लियो, निडर हिरण बलराम और बुद्धिमान बंदर मोगली, ने ठान लिया कि वे इस खजाने को ढूंढकर रहेंगे। वह शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और तीनों दोस्त दादा पेड़ के पास पहुंचे। दादा पेड़ ने उन्हें देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें खजाना चाहिए, पर याद रखना, यह आसान सफर नहीं है। यह कहकर दादा पेड़ ने उन्हें कुछ संकेत दिए और सतर्क रहने की सलाह दी। पहला संकेत उन्हें गुफा एक बड़े पत्थर पर मिला, जिस पर लिखा था, जहां अंधेरा है वहीं रोशनी का रास्ता है। यह पढ़ते ही तीनों दोस्तों ने सोचा कि उन्हें गुफा के अंदर जाना होगा। गुफा अंधेरी और भयानक थी और हर कदम पर एक नई चुनौती थी। पहली चुनौती में उन्होंने एक सांप को पार किया जो गुफा के अंदर पहरा दे रहा था। मोगली ने अपने चतुराई से सांप का ध्यान भटकाया और तीनों ने चुपके से वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। अगली चुनौती में उन्हें एक गहरे खड्ड के ऊपर लगे पत्थरों पर छलांग लगानी पड़ी। बलराम ने सबसे पहले छलांग लगाई और अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया। आखिरकार गुफा के गहराई में उन्हें एक रहस्यमय दरवाजा मिला जिसके चारों ओर प्राचीन चिन्ह बने थे। दरवाजा पर एक और संकेत लिखा था, जिसने खुद को जीत लिया वही इस खजाने का हकदार है। यह पढ़कर तीनों एक पल के लिए रुक गए और सोचने लगे कि इसका मतलब क्या है। तभी लियो को समझ में आया कि यह लालच छोड़ने का संकेत है। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस खजाने का मूल्य तभी है जब हम इसका सही उपयोग करें और इसे लेकर झगड़े नहीं। सबने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर उन्हें सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा संदूक मिला, लेकिन साथ ही संदूक के ऊपर एक संदेश लिखा था, सच्चा खजाना यही नहीं बल्कि दोस्ती और समझदारी है। इस खजाने का उपयोग दूसरों की भलाई में करो। तीनों ने उस खजाने का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने साथ ले लिया और उसे जंगल के जरूरतमंद जानवरों में बांट दिया।